Okay. Today we'll discuss some basic concepts of vectors from dot and cross product, and then we'll discuss questions. Okay. देखो first thing, dot product. देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? अगर दो वेक्टर्स है मेरे, आई हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी. ओके, जस्ट वेट अ मिनट. कोई स्टूडेंट जिनने मेरी ये क्लास अटेंड नहीं की है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की? एनी स्टूडेंट इज देयर जिसने मेरी क्लास अटेंड नहीं किया, रिकॉर्डिंग नहीं देखी है? अच्छा, ऐसा कोई नहीं है. देखो, जब दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, तो अगर सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी कॉस थीटा. जो ए क्या है मेरा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है. बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है. राइट? ठीक है. एंड सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट, सपोज मेरे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी साइन थीटा, या आई कैन से मल्टीप्लीकेशन. ये डॉट हटा देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो. ए बी साइन थीटा एन कैप. एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट. दिस डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, ये हमने पढ़ा है. क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट. राइट? हमने ये सब डिस्कस किया था. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चंस करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे. आपको ये डायरेक्शन निकालना आता होगा क्रॉस प्रोडक्ट का. अगर ए क्रॉस बी है तो अपने फिंगर्स ए की तरफ रखो और उसको कर्ल करो बी की तरफ, राइट हैंड की. राइट हैंड की राइट हैंड के फिंगर्स ए की तरफ करो, क्योंकि ए क्रॉस बी है. बी की तरफ कर्ल करो तो आपका जो थंब है वो क्या देगा? आपका डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी का. ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा. तो मेरा तो ये ए क्रॉस बी है, उसका डायरेक्शन डाउट है. यस, डाउनवर्ड. तो आज हम डॉट प्रोडक्ट, आप सबने मेरी क्लासेस ऑलरेडी अटेंड की हुई है वेक्टर्स की, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट की, राइट? तो फिर अभी हम क्वेश्चन करेंगे कुछ. आई होप आपको समझ में आए. कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछना, ठीक है? आई विल गो वेरी स्लोली, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है. स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या? स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट. आपको स्क्रीन दिख रहा है? यू आर एबल टू सी स्क्रीन? वन नोट का ओके, गुड. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विथ स्केलर प्रोडक्ट. देखो याद रखना, आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, ये क्या होते हैं मेरे? व्हाट इज आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब क्या होते हैं मेरे? वन होते हैं. ये सब मेरे वन होते हैं, राइट? डॉट प्रोडक्ट आई आई का वन होता है, जे का वन होता है, के का वन होता है. लेकिन आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है. क्यों जीरो है इनका डॉट प्रोडक्ट? बिकॉज ये दोनों का एंगल क्या है? 0 डिग्री. और आई जे के क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री. तो ये हमें कॉन्सेप्ट क्या रखना पड़ेगा याद? ठीक है, ये मैं डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ. डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट भी है. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 57. ओके स्टूडेंट्स, कितनों को ये बना? हाउ मेनी गॉट आंसर फॉर दिस?
देखो, कंसिडर टू वेक्टर्स f1 एंड f2, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर इज, स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या, डॉट प्रोडक्ट। देखो जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मैंने बताया था आई आई को मल्टीप्लाई कर दो, जे जे को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा 6 प्लस 5 4 जा 20, क्या आ जाएगा 28, so 26। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, जब किसी को डाउट हो तो वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, यू आस्क मी। कंसीडर अ वेक्टर दिस, अनदर वेक्टर परपेंडिकुलर टू एफ इज। अब देखो मुझे चार ऑप्शंस दिए हैं और मुझे पूछा है इन चार में से कौन सा परपेंडिकुलर है एफ के। हाउ विल आई डिसाइड, हाउ विल आई डिसाइड? आई और जे अलग अलग है, आई मतलब एक्स एक्सिस का, जे मतलब वाई एक्सिस, और के मतलब जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। आई होता है एक्स एक्सिस के मोस्ट पाथ को आई से डिनोट करते हैं, कल वेक्टर्स पढ़ाया था, वाई एक्सिस के जे को और जेड एक्सिस के को। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 58 में क्या होगा, आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। अब बताओ किसके साथ मेरा डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, किसके साथ मेरा डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है? इफ यू केयरफुली सी, इफ यू केयरफुली सी, मेरा वेक्टर क्या है, मेरा वेक्टर है 4i माइनस 3j प्लस 0k। ये 57 में डाउट है, सूरज क्या डाउट है बताओ? 20 आएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 5 4 जा 20। देखो आई, अच्छा ये जे है, ओके थैंक यू। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो f1 क्या होगा मेरा, 2i प्लस 0j प्लस 5k। f2 क्या होगा, 0i प्लस 3j प्लस 4k। जब मैं डॉट प्रोडक्ट लग लूंगा, ये वेक्टर f1 है, ये वेक्टर f2 है, जब डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो आई आई को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जे जे को मल्टीप्लाई कर दूंगा, के को मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर मेरा 20 आएगा। कितनों को समझा ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया? आज हमें यही करना है, आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। चलो ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछना। कंसीडर वेक्टर f1 इज दिस, फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर, फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू f, फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू f। आप क्या करोगे, ऑप्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, ऑप्शंस के साथ डॉट प्रोडक्ट लो। जब आप ऑप्शंस के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, जिसके साथ जीरो आएगा वो आंसर होगा, जिसके साथ जीरो आएगा वो आंसर होगा। तो हमें देखना पड़ेगा किसके साथ जीरो आएगा आंसर। चलो ठीक है, लेट्स सी। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं आंसर इज, स्टूडेंट बोल रहे हैं आंसर इज डी। हम चेक करते हैं एफ है क्या मेरा, 4i माइनस 3j प्लस 0k, 4i माइनस 3j प्लस 0k। ए के साथ होगा क्या, ए के साथ नहीं होगा, क्यों? 4 4 जा 16 माइनस 9, ये तो नहीं हुआ। बी के साथ हो रहा है क्या, क्या मेरा बी के साथ हो रहा है? स्टूडेंट देखो बी के साथ हो रहा है क्या, बी क्या है मेरा, 0i प्लस 0j प्लस
अच्छा 6i प्लस 0j प्लस 0k, 6 4 जा 24, बी के साथ भी नहीं हो रहा, क्या मेरा सी के साथ हो रहा है? सी के साथ व्हाट इज सी? 0i प्लस 0j प्लस 7k। अब क्या मेरा देखो, i और i 0 हो जाएगा, j और j 0 हो जाएगा, इसका 0k है, 0 7 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0। क्या आंसर आएगा? सी। आया समझ में? सी होगा। अब मुझे बताते जाना, आप मुझे बताते जाना, प्लीज बी एक्टिव एंड रिप्लाई, ताकि मुझे पता चलते जाए। कोई डाउट हो तो पूछना। सिंपल है, वेक्टर्स इज वेरी सिंपल। सी आया? आ रहा है राइट? किसी को डाउट हो तो पूछना। पेपर विल बी वेरी इजी, डोंट वरी। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट। Two vectors a and b are at right angle to each other, then which one is correct? दो वेक्टर राइट एंगल में तो क्या करेक्ट होगा? डी। दो वेक्टर राइट एंगल में, वेक्टर ए और वेक्टर बी राइट एंगल में, क्या होगा? ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब क्या ए डॉट बी 0 होगा, है ना? डी करेक्ट। Okay students, if magnitude of v1 plus v2 is equal to magnitude of v1 minus v2, then if magnitude of v1 plus v2 is equal to magnitude of v1 minus v2, then a क्रॉस b क्यों नहीं होगा? देखो, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, a क्रॉस b कब 0 होता है? when a क्रॉस b is 0। a क्रॉस b होता क्या है? a b sin थीटा, a b sin थीटा n कैप। तो sin थीटा कब 0 होगा? जब पैरेलल होंगे, when a and b are parallel, when vector a and vector b are parallel, then cross will be 0, then cross will be 0, when a and b are parallel, then cross will be 0। ओके, आ रहा है? चलो ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 60। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 60। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 60। ओके, v1 plus v2 is equal to v1 minus v2 and v2 is finite, then v1 plus v2 कैसे लिखते हो आप? अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा। याद आ रहा है? फाइनाइट मतलब कुछ वैल्यू है उसकी, लिमिटेड है, वैल्यू है उसकी, इट हैज सम वैल्यू, इट हैज सम वैल्यू। फाइनाइट मींस इट हैज सम वैल्यू। ओके, v1 माइनस v2 क्या होगा? अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 cos थीटा। आ रहा है समझ में? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स का आपको पढ़ाया मैंने। आ रहा है राइट? ठीक है, अब क्या होगा? दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, v1 स्क्वायर कट जाएगा, v2 स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा फिर? 2v1 v2 cos थीटा माइनस 2v1 v2 इक्वल टू माइनस 2v1 v2 cos थीटा। v1 v2 कट गया, 2 कट गया, cos थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। अब देखो इन दोनों को काट मत देना,
डोंट कट देम, इसको लेफ्ट साइड ले आओ। 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। क्या आ गया मेरा एंगल 90 हो गया। यस आप ऐसे भी कर सकते हो 4v1 v2 cos थीटा इक्वल टू 90 दोनों चलेगा। क्या आ गया मेरा v1 एंड v2 आर परपेंडिकुलर, v1 एंड v2 आर परपेंडिकुलर। ठीक है चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। आई विल टेल यू क्या है ये। देखो अगर फोर्स, आपको ये तो पता होगा वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितनों को पता है ये? हाउ मेनी नो दिस? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप सबको पता है ये, यू ऑल नो। तो देखो वेक्टर फॉर्म में किस कैसे लिखते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन इज वर्क, एफ डॉट एस, या फिर वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है ये न्यू चीज है डॉट प्रोडक्ट की। वर्क और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है मेरा? तो देखो फोर्स अप्लाइड हुआ पार्टिकल पे, वो मूव किया कितना ओरिजिन से 2i-1j, ओरिजिन से कितना मूव कर गया वो 2, -1 पे, ओरिजिन से मूव कर गया 2, -1 पे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही हो जाएगा, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बस डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 7 जूल्स। प्लस है, देखो प्लस है माइनस नहीं है, सी आएगा। देखो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर फॉर्म में नहीं होता सूरज, टेक केयर, डॉट प्रोडक्ट कैन नेवर बी इन वेक्टर फॉर्म। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? सीसी मैग्नीट्यूड 5 2 या 10 करो, आई हटा दो। कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? सर 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 इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। देखो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू फोर्स है, सपोज देखो मेरा फोर्स लग रहा है, आपने पूछा है कि क्या होगा, देखो देखो सपोज मेरा फोर्स लग रहा है, फोर्स है मेरा 5i और डिस्प्लेसमेंट है 5j, तो वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्यों? एफ डॉट डी या एफ डॉट एस, एफ डॉट एस क्या हो जाएगा मेरा? एफ डॉट एस 0 हो जाएगा। तो देखो जब परपेंडिकुलर होता है, जब परपेंडिकुलर होता है तो वर्क 0 हो जाता है। एफ आई के डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जे के डायरेक्शन में हो रहा है, तो 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट 0, जैसे दोनों परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0। आया प्रज्वल समझ में? चलो लेट्स गो अहेड। I'm just cleaning screen. The angle between two vectors is, the angle between two vectors is, हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? हाउ वी फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हाउ वी फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? देखो
वेक्टर ए मेरा है, वेक्टर बी मेरा है. इफ आई वांट टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आई विल फाइंड व्हाट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू mod of a into mod of b cos थीटा. cos थीटा क्या हो जाएगा मेरा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन mod of a mod of b. for example मेरा वेक्टर a है 3i plus 4j एंड वेक्टर b है 12i plus 5j. तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होगा, a b cos थीटा रहता है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, फिर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. डॉट क्या हो जाएगा, 12 3 जा 36, 4 5 जा 20 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए. मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 56 अपॉन 5 इंटू 30. How many are understanding this? How many are understanding this? How many are understanding this? आ रहा है आपको? तो ये हमेशा जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो आपको यही चीज लगानी पड़ेगी. क्या, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन ए बी. ठीक है, अब इसमें भी यही करते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी देखो क्या आ रहा है, -2 प्लस 6 -4 अपॉन इनका मैग्नीट्यूड. देखो मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत ही नहीं है, आप ये ऊपर देखोगे तो जीरो हो जा रहा है. -2 प्लस 6 -4, -2 प्लस 6 -4 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. जीरो होगा ये, तो नीचे लेने की जरूरत ही नहीं है. cos थीटा जीरो हो गया. cos थीटा क्या हो गया आपका, जीरो हो गया. cos थीटा कब जीरो होता है, जब थीटा क्या होता है, थीटा 90 डिग्री होता है. कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा. कितनों को आ गया ये, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस, आ रहा है समझ में ये? ओके 63 ट्राई करो, देन ट्राई क्वेश्चन नंबर 63. angle between vector this and this is, angle between vector this and this is, सी आ रहा है, डॉट कर दो. 1 1 ही आएगा. देखो i का 0 हो जाएगा, j का 1 हो जाएगा, k का 0 हो जाएगा, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड √2 और दूसरे का मैग्नीट्यूड भी √2. cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन हो गया. तो ठीक है, 64th क्वेश्चन. अब देखो आपने ये ऑलरेडी पढ़ा है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज इक्वल टू force into displacement, that means F dot S. पावर क्या हो जाता है, वर्क अपॉन टाइम, तो पावर क्या हो जाएगा, F dot S डिवाइड बाय T. पावर इज इक्वल टू फोर्स
इंटू वेलोसिटी। पावर क्या होगा, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो याद रखना, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। आ रहा है समझ में? तो पावर क्या होगा, फोर्स दिया है मुझे, वेलोसिटी दिया है, इसका डॉट प्रोडक्ट 20 इंटू 6 120, 4 इंटू 5 60, 3 5 जा 15। क्या आएगा आंसर? 45 जूल पर सेकेंड और 45 वॉट। ओके, कितनों को आ रहा है समझ में अभी तक? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 65। If vector p dot vector q is equal to pq, angle between p and q is 0 degree। कैसे किया इसको? वेक्टर p dot vector q is equal to pq cos theta is equal to pq। pq pq कट जाएगा, cos थीटा क्या आ जाएगा, 1 आएगा। और मैंने ऑलरेडी बोला है कि देख के पता चल रहा है कि थीटा मेरा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। 65 का a cos 01, cos 91 नहीं होता, cos 01 होता है प्रज्वल। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर अभी 66 पे आऊंगा, आई विल कम बैक। पहले 67 करो, 68 करो, 69 करेंगे, 70 करेंगे, ये चारों करते हैं, इजी है। आई विल कम टू 66। A force F acting on a body produce a displacement this. Work done by force is 67। A force 5i 6j plus 4k acts on a body produce displacement of 6i minus 5k. Work done by force is force into displacement, डॉट प्रोडक्ट कर दो, 6 5 30 प्लस 0 माइनस 20, 10 यूनिट्स या 10 जूल्स डिपेंड्स। क्या आ जाएगा आपका? 67। ओके, क्वेश्चन नंबर 68। 68 का क्या होगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या लगाते हैं? cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन ए बी। देखो ये देखते ही पता चल रहा है, 25 a डॉट b, आई 25 हो जाएगा, जे जे माइनस 25 हो जाएगा। नीचे का कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मॉड लेने की, अपने आप क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। एंगल क्या है, 0।
कितने स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? आ रहा है सबको? वेक्टर्स बहुत इजी है, धीरे धीरे आएगा, क्या न्यू कॉन्सेप्ट है। देखो धीरे धीरे जब भी हम पढ़ते हैं, हर क्लास के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, हर क्लास के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होगी, ऐसे ही होता है वेक्टर्स। अब देखो वेक्टर p and q are perpendicular to each other. The positive value of alpha is, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। जैसी वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिखते हैं, आप क्या कैसे हाउ व्हाट वी शुड डू, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। जैसे ही दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट जीरो। मैं क्या करूंगा, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दूंगा, वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू जीरो कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको सॉल्व दो तरीके हैं, या तो ये वैल्यूज इसके अंदर डालो, 3 को डालो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 4 को डालो सेटिस्फाई कर रहा है, या तो ऐसे सॉल्व करो, या इसको सॉल्व कर दो स्प्लिटिंग करके मिडल टर्म, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस a माइनस 3 इक्वल टू जीरो। a इक्वल टू 3 हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो 3 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर a हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, फिर वही वर्क। A body is constrained by moving in a y direction is subjected to a force given by, F दिया है मुझे, और डायरेक्शन क्या दिया है मेरे को, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, फोर्स कितना है मेरा, माइनस 2i प्लस 15j प्लस 6k। ये मेरा क्या है, फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा, 10j। क्यों, y एक्सिस पे मूव कर रहा है, y एक्सिस पे मूव कर रहा है, देखो अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस का मोशन किससे, j से। y एक्सिस का मोशन किससे, j से। अब देखो वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 15 इंटू 10, सिर्फ जे ले लो, 150 जूल्स, 150 जूल्स। इसका आंसर आ जाएगा 150 जूल्स। तो देखो जैसे मैंने 70 वाला क्वेश्चन किया है, वो आपका क्या है, सब्जेक्टिव हो गया, ये आपका सब्जेक्टिव हो गया। ऐसे आपको कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे आपको कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। Options are not visible because I kept it subjective. I kept it subjective. Okay, I will again repeat. देखो, a body constrained to move in a y direction is subjected to force given by this. I am having a force F and the direction is 10 meters along y axis. मूविंग बॉडी कितना मूव किया है, 10 मीटर अलोंग y एक्सिस, तो क्या हो जाएगा 10j। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होता है, वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। आई तो है ही नहीं डिस्प्लेसमेंट में, तो ये जीरो हो जाएगा, के भी नहीं है, जीरो हो जाएगा। जे है 15 इंटू 10, 150। प्रज्वल आया समझ में, प्रज्वल आया, उसमें है ऑप्शंस, वेरी गुड, उसमें होंगे। ठीक है, 66 क्वेश्चन पे आते हैं।
ठीक है, टू कांस्टेंट फोर्स F1 and F2 acts on a body and displace it from R1 to R2। तो देखो मेरी बॉडी R1 पे थी, वो मूव हो गई कहां पे, R2 पे। R1 R2 क्या है मेरे, पोजीशन वेक्टर। पढ़ाया था मैंने पोजीशन वेक्टर, कितनों को याद है पोजीशन वेक्टर? हाउ मेनी रिमेंबर पोजीशन वेक्टर मैंने पढ़ाया था, राइट? जो पोजीशन होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो इसकी पोजीशन क्या है, 1 2 -2। इसकी पोजीशन क्या है, 7 10 5। ये तो मेरी क्या है, पोजीशंस है। ये तो मेरी क्या है, पोजीशंस है। अब पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, पार्टिकल मेरा मूव कर रहा है R1 से R2। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, R2 - R1 होगा कि नहीं, R2 - R1 होगा। मतलब क्या, 7 - 1 6i, 10 - 2 प्लस 8j, 5 - 2 प्लस 7k। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। आ रहा है समझ में? फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स कितना लगेगा, सम। टोटल फोर्स क्या होगा इन दोनों का सम, टोटल फोर्स क्या होगा इन दोनों का सम। हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, व्हाट वी फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। इन दोनों का सम क्या होगा, 2 + 1 3i, 1 - 3 क्या होगा, -2j, और k क्या हो जाएगा, +k। ये मेरा फोर्स हो गया। अगर 10 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, 10 को क्या कर दो आप, सम कर दो। टोटल अगर 10 फोर्स है तो 10 को ऐड कर दो, 20 फोर्स है तो 20 फोर्स को ऐड कर दो, क्योंकि टोटल फोर्स मिलके एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट पे, राइट? अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, 6 3 18 -16 +7। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ए कर रहा है, मेरा आंसर आ जाएगा ए 9। ठीक है, कितनों को समझ में आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? अभी तक यहाँ पे किसी को डाउट? कितनों को वेक्टर्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे? हाउ मेनी आर गेटिंग कॉन्फिडेंस इन वेक्टर्स? आ रहा है कॉन्फिडेंस? लास्ट टाइम मैंने पूछा था तो सब बोल रहे थे सर थोड़ा बहुत, थोड़ा ये थोड़ा वो। आपको आएगा धीरे धीरे। अभी आप विद इन 2 वीक्स आप वेक्टर में बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। यू विल प्ले विथ वेक्टर्स। ओके, लेट्स गो अहेड। अच्छा, ऑप्शंस हैं, मैंने छुपा दिए। ठीक है, 71 अभी आउट ऑफ कोर्स है। अभी 71 अभी जरूरत नहीं है, फ्यूचर में करेंगे। 71 हटा दो, ठीक है, नो नीड ऑफ 71 नाउ। लेट्स गो टू क्रॉस प्रोडक्ट। 72 पे मैं लास्ट में आऊंगा। आई विल टीच दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे आई जे के में क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, लेकिन अगेन वी विल डू। ठीक है, फॉर एनी टू वेक्टर्स a and b, if a dot b is equal to a cross b, if a dot b is equal to a cross b, then vector a plus vector b is equal to। ठीक है, मेरे तो वेक्टर्स a है, वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, इसके बीच में एंगल थीटा है। अब a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a क्रॉस b। पहले देखो a डॉट b निकालते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होगा, a b साइन थीटा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या होगा,
सॉरी डॉट में कॉस आता है। देखो बहुत टाइम है, आराम से चलेंगे, कोई डाउट हो तो आप पूछना, कोई डाउट हो तो आप पूछना, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, जैसे आई कैप जे कैप के कैप होता है, वैसे इसका एन कैप है। एन कैप कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी से। राइट हैंड को फोल्ड करो, हम बताएगा। अब ठीक है, अब ए क्रॉस बी का मॉड, 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 मॉड मतलब क्या, सी मैग्नीट्यूड। तो एन कैप हट जाएगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। अब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, क्या होगा, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए बी कट जाएगा, टेन थीटा क्या होगा, 1 होगा। थीटा क्या आएगा मेरा, 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब ए बी के बीच का एंगल क्या है, 45 डिग्री। अब ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी निकालना है, क्या करो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस। अब एंगल मिल गया 45। कितनों को यहाँ तक समझ में आ रहा है, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग टिल हियर, यहाँ तक कितनों को समझ में आ रहा है। आ रहा है यहाँ पे, यहाँ तक समझ में, कोई जिसको डाउट है। देखो एक ही एंगल है दो के बीच का, उससे डॉट प्रोडक्ट निकलता है, उससे क्रॉस प्रोडक्ट, उससे ही एडिशन, उससे ही सब्ट्रैक्शन। अब क्या आ जाएगा, डी आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 45 क्या हो जाएगा, 1/√2। देखो सही में सी आ रहा है, ध्यान से देखो, केयरफुली सी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1/√2। 2 डिवाइड बाय √2 क्या होता है, रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा, आएगा आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab। √2 होगा ना, 2/√2 क्या होता है, तो आपका मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। अभी आया समझ में, डी, चलो आपने करेक्ट कर दिया है, साहिल का भी डी है, सूरज का भी डी है, सबका डी है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 73। चलो ठीक है, तो आप याद रखना, एक ही दो ही यही कॉन्सेप्ट है, यही चीज है बस। आपका वेक्टर ए है, आपका वेक्टर बी है, उनके बीच में एंगल है थीटा, इसी पे एडिशन, इसी पे सब्ट्रैक्शन, इसी पे डॉट प्रोडक्ट, इसी पे क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, ओके। Any vector f1 along x-axis, if its vector product with another vector f2 is 0, then f2 could be, देखो मैंने आपको बताया था क्या, i क्रॉस i क्या होता है, 0, j क्रॉस k क्या होता है, 0, k क्रॉस k क्या होता है मेरा, 0। और फिर मैंने आपको एक साइकिल बताया था, i j k, i j k, i क्रॉस j होता है मेरा k। तो साइकिल में जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, i क्रॉस j k होता है, j क्रॉस k क्या होगा, i होगा, j क्रॉस k क्या होगा, i होगा, और k क्रॉस i क्या होगा, j होगा। लेकिन जब मैं रिवर्स ऑर्डर में जाता हूँ, i क्रॉस j की जगह j क्रॉस i करता हूँ, अगर j क्रॉस i करता हूँ, इफ आई गो इन रिवर्स ऑर्डर j क्रॉस i, तो क्या होगा मेरा,
सॉरी जे क्रॉस आई, जब मैं रिवर्स ऑर्डर में जाता हूं, इफ आई डू जे क्रॉस आई इट बिकम्स माइनस के। वैसे आई क्रॉस के, आई क्रॉस के रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूं तो क्या होगा, माइनस जे। ये चीज आप याद रखना, रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस। अब देखो वेक्टर f1 इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब क्या, f1 किसकी तरफ जा रहा है, आई कैप की तरफ। कुछ भी हो सकता है, 10 आई कैप, 10 आई, 100 आई कैप, 20 आई कैप, कुछ तो होगा। इफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अनदर वेक्टर f2, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, इज जीरो, देन f2 कुड बी। अब देखो अगर f1 आई के डायरेक्शन में है और अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो f2 कहाँ होना चाहिए, f2 भी आई के डायरेक्शन में होना चाहिए। क्या हो जाएगा, d होगा। क्यों, जब भी तो जीरो होगा, जब भी तो जीरो होगा। 74 का d। कितनों को समझ में आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस। आ रहा है सबको समझ में, बाकी स्टूडेंट्स आ रहा है क्या, एक ही बोला अभी तक, यस, दो बोले, टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, ओके। अरे मैं भी हूं ना एक, साहिल, एक मैं भी तो हूँ, और एक चैतन्य का मेन कनेक्टेड, चैतन्य का एक मेन कनेक्टेड, 20 है ना टोटल। चलो ठीक है, चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 इजी है। 75 क्या होगा, if two vectors a and b, if a cross b is 0 then two vectors are perpendicular। नो, गलत, ए किसने बोला, पैरेलल। परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। क्योंकि साइन जीरो जीरो, कॉस 90 जीरो, बी होगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ये मैंने पढ़ाया पढ़ाया है आपको। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या एंगल होता है, चलो देखते क्या होता है। सपोज मेरा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, फिर से सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ए क्रॉस बी मतलब क्या, फिंगर्स को ए की तरफ रखो, राइट हैंड की, कर्ल करो बी की तरफ, कर्ल करो बी की तरफ। आपका थंब नीचे जा रहा होगा, आपका थंब नीचे जा रहा होगा, हो रहा है क्या। ए को बी की तरफ टर्न करो, ए को बी की तरफ टर्न करो, फिंगर्स को, आपका थंब नीचे जाएगा। ए क्रॉस बी कहां जा रहा है मेरा, ए क्रॉस बी नीचे जा रहा है। आई कैन से ए क्रॉस बी इज इनसाइड, डाउन, डाउन। बी क्रॉस है, अब बी की तरफ फिंगर्स करो, उसको कर्ल करो ए की तरफ, पुट फिंगर्स ऑन बी, कर्ल इट टुवर्ड्स ए। आपका थंब कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, आपका थंब ऊपर की तरफ आ रहा है क्या, थंब अप आ रहा है। बी को ए की तरफ टर्न करो,
आउटसाइड पेज के ऊपर आ रहा होगा, राइट? तो वी कैन से आउटसाइड और अप और आउटसाइड। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? व्हाट इज एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए? व्हाट इज एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए? पाए 180 डिग्री। 180 डिग्री, 180 डिग्री को क्या लिखते हैं? पाए। 180 डिग्री इज पाए। क्या आंसर होगा आपका? डी होगा। सॉरी, ये था बी। डी हो जाएगा। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड? आ रहा है? इजी है। चलो लेट्स गो अहेड। What is the angle between P plus Q and P cross Q? What is the angle between P plus Q and P cross Q? मैंने बताया था जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर इज कोप्लेनर। मतलब क्या? सपोज मेरे 3 प्लेन है, ये मेरे 3 प्लेन है। अब मैं 2 वेक्टर लेता हूं, ए एंड बी। सपोज ये वेक्टर ए लिया और ये वेक्टर बी लिया। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए प्लस बी ऐसा जाएगा। वेक्टर ए प्लस बी विल बी लाइक दिस। तो देखो वेक्टर ए प्लस बी, ये दोनों, ये सब किस प्लेन में है? ये सब एक ही प्लेन में है। लेकिन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? देखो वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और माइनस से ही परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये प्लस है। ए प्लस बी, ए माइनस बी एक ही प्लेन में, ये सारे एक ही प्लेन में। देखो ये एक ही प्लेन में, इस प्लेन में, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो परपेंडिकुलर है। क्या आएगा आंसर? 90 डिग्री। हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? कितनों को आया समझ में? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताओ, कितनों को बना? तो देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर का एक ही प्लेन में होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही प्लेन में होता है दो वेक्टर्स का। आप 10 वेक्टर ले लो, सबका एडिशन एक ही प्लेन में होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 78। हाउ वी विल डू दिस? पहले एंगल थीटा निकालना पड़ेगा। आपको दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो दिया है, एंगल नहीं दिया है। Suppose C given the resultant of two vectors having magnitude 2 and 3 is 1। मतलब कि आपको वेक्टर A है और आपका वेक्टर B है, दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया है, दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया है। इनका रिजल्टेंट दिया है मुझे, रिजल्टेंट क्या है? 1 है। पहले मुझे क्या है, रिजल्टेंट से क्या निकालना पड़ेगा? थीटा निकालना पड़ेगा। जब थीटा एक बार निकलेगा जब भी मैं क्या कर पाऊंगा? क्रॉस प्रोडक्ट कर पाऊंगा। जब भी मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर पाऊंगा, कैसे निकालेंगे? 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 कॉस थीटा।
कितनों को ये समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? आ रहा है? रिजल्टेंट वन है, रिजल्टेंट वन है 2 3 का सम करके, तो ऐसे ही लगाते हैं रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में, ऐसे ही लगाते हैं। सॉल्व कर दो, 1 इज इक्वल टू, स्क्वायर कर दो दोनों साइड को, 4 प्लस 9 प्लस 12 cos थीटा। cos थीटा क्या आ जाएगा मेरा? 12 cos थीटा बिकम्स -12 cos थीटा इक्वल टू -1। -1 मतलब क्या? -1 मतलब क्या? दोनों वेक्टर्स क्या है मेरे? 180 डिग्री पे। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। एंगल कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब क्या? क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, साइन जीरो, साइन 180 सब जीरो है। डी ऑप्शन, वेरी गुड। आ रहा है आपको? चलो थोड़े और क्वेश्चंस हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 क्या होगा आंसर? किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? स्क्रीन क्लियर कर दिया मैंने। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। देखो ए एंड बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे निकलता है? वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखो, वेक्टर c इज इक्वल टू सपोज वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b के परपेंडिकुलर क्या मिलेगा मुझे? वेक्टर c। देखो जब भी दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना पड़ता है, क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। सी व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, मैंने भी आपको ऊपर बताया था क्या, a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू b। जब भी मुझे दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर निकालना होता है, क्या करता हूं मैं? a क्रॉस b कर देता हूं। अब मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए मतलब क्या? सी कैप चाहिए। व्हाट डज सी कैप मींस? a क्रॉस b, सी कैप मींस c अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर c, c अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर c। तो a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b क्या हो जाएगा? a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b क्या हो जाएगा? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, मॉड ऑफ वेक्टर b क्या हो जाएगा? a b sin थीटा। क्या आ गया आपका? c। नहीं आया साहिल समझ में? कैसे रिपीट करूं? शैल आई रिपीट अगेन? ओके, देखो जब भी मुझे किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर, मुझे किसी भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, whenever I want to find a vector perpendicular to given vectors। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी है, मुझे इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा। सपोज मुझे एक वेक्टर सी निकालना है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, कैसे निकालूंगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर दूंगा, वेक्टर a cross vector b। Whenever I want to find a vector perpendicular to two vectors, I will do cross product। साहिल इतना समझ में आया आपको? अब देखो मुझे क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। मतलब क्या? मुझे सी कैप चाहिए। सी कैप क्या होगा? वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर सी। ऐसे निकालते हैं कि नहीं? यूनिट वेक्टर, गिवन वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इतना आया साहिल समझ में?
अब कर दो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर सी, मॉड ऑफ ए बी साइन थीटा एन कैप, इस पूरे का मॉड। ये अब एन कैप क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, क्यों मॉड ले रहा हूं ना। व्हेन आई टेक मॉड आई जस्ट कंसीडर मैग्नीट्यूड, आई डोंट कंसीडर डायरेक्शन। जैसे 5 आई कैप है, इसका मॉड क्या होगा 5 हो जाएगा। 7 जे कैप है, इसका मॉड क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो एन कैप भी यूनिट वेक्टर है, क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ए बी साइन थीटा। आया समझ में साहिल? Okay, now students, question number 80. Can you try question number 80? कैसे करोगे? देखो A और B का डॉट, देखो नॉर्मल है मतलब क्या, डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। A है, आपको एक वेक्टर B चाहिए, आप दोनों परपेंडिकुलर है, तो देखो डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। क्या आपका A ऑप्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है? नहीं। ए बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है, नहीं होगा। B के साथ नहीं होगा, C के साथ, इसका और इसका क्या डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, नॉर्मल है मतलब क्या परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। सी ऑप्शन देखो, ए बी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, क्या हो गया जीरो। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर इज ऑप्शन सी। आया समझ में? ये शायद ये डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, इसमें डाल दिया। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया समझ में? ठीक है, ये भी मैं क्या से डॉट प्रोडक्ट का है, वापस यहाँ पे आ गया। The angle between two vectors, this and this is angle between two vectors क्या होगा, डॉट कर दो अपन मॉड ले लो, cos थीटा इज इक्वल टू 7 6 42 प्लस 24, मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ डायरेक्टली, 6 4 24 4 3 12 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा मॉड्यूलस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे लेते हैं। जैसे आपका 5i प्लस 4j, तो आप कैसे लेते हो अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। डिटर्मिनेंट आई विल एक्सप्लेन, 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, इसका क्या आ रहा है ऊपर का सॉल्व करने से, cos थीटा इज इक्वल टू 42 प्लस 12, क्या होगा 54 554, 54 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 36 प्लस 9 अपॉन 49 प्लस 16 प्लस 16, 54 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये मेरे ख्याल से 81 हो रहा है, 32 प्लस 49, ये मेरे ख्याल से 81 हो रहा है। क्या मैं सही कर रहा हूं?
cos थीटा 54/81 किससे सिंप्लीफाई हो रहा है ये 3 से 9 से 9 6 जा 54 9 9 जा 81 फिर आ जाएगा 2/3 cos थीटा 2/3 यहाँ पे कोई आ रहा है क्या नहीं cos तो नहीं आ रहा है cos थीटा 2/3 तो नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से साइन में कन्वर्ट करके देख सकते हैं साइन थीटा ये क्या है बेस है 2 3 क्या है हाइपोटेनियस साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर क्या आएगा आंसर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 minus 4 wait actually power went that's why sorry battery got over I think this much is sufficient अच्छा मैं साइन निकाल रहा था यस 9 minus 4 equal to √5 साइन थीटा √5/3 तो थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स √5/3 क्या होगा मेरा बी 81 कितनों को आया हाउ मेनी अंडरस्टूड आ रहा है सबको इजी है राइट हाउ √5/3 देखो मेरा cos थीटा 2/3 है cos थीटा 2/3 है तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3 होना चाहिए राइट अब cos इनवर्स 2/3 तो हो आ रहा है क्या देखो cos इनवर्स मैच ही नहीं हो रहा है cos इनवर्स मैच ही नहीं हो रहा है अब मैं क्या करूंगा cos थीटा 2/3 है अब मैं क्या करूंगा साइन के टर्म्स में लेता हूँ तो cos थीटा अगर 2/3 है तो साइन थीटा क्या होगा बेस मेरा 2 है हाइपोटेनियस 3 है परपेंडिकुलर निकाल लो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर ऐसे कन्वर्ट करते थे 10th क्लास में किया होगा आपने परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट 9 minus 4 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अंडर रूट 5 साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर √5 हाइपोटेनस 3 तो साइन थीटा इज √5/3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √5/3 डी आंसर आ गया आया थर्ड समझ में ओके क्वेश्चन नंबर 82 स्टूडेंट्स आपको ये एक्सेस है क्या अभी यूट्यूब चैनल अपना जो स्टार्ट हो गया है इस वीडियो अवेलेबल देयर वीडियो है वहां पे यू ऑल गॉट लिंक चलो ठीक है पार्टिकल है पॉइंट्स थ्रू वर्टिकली अपवर्ड ए मतलब किसकी तरफ है ए मेरा कहाँ है जे की तरफ अपवर्ड मतलब जे देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होता है आई माइनस आई वाई क्या होता है जे माइनस जे
और अपवर्ड क्या होता है, बाहर, पेज से बाहर, मतलब क्या अपवर्ड मतलब क्या, के, डाउनवर्ड मतलब माइनस के, याद रखना। अब वेक्टर है पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, मतलब क्या, ए कहाँ है मेरा, के की तरफ है, ए कहाँ है मेरा, अपवर्ड मतलब के की तरफ, वेक्टर ए अपवर्ड है। वेक्टर बी इज नॉट, वेक्टर बी किसकी तरफ है, जे की तरफ। देन ए क्रॉस बी, आई जे कैप, आई जे के देखो आप, सर्कल में जाना चाहिए, ए क्रॉस बी, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या होगा, व्हाट विल बी के क्रॉस जे, माइनस आई होगा कि नहीं, माइनस आई मतलब किधर, टूवर्ड्स वेस्ट। आ रहा है समझ में, फिर से समझाता हूं। अब वेक्टर है पॉइंट्स वर्टिकली अप, वेक्टर है मेरा अप है, मतलब क्या, के की तरफ, अप मतलब के की तरफ। वेक्टर बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, वेक्टर बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ मतलब जे, वेक्टर ए क्रॉस बी इज, मतलब के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ये आई जे के का ट्रायंगल है, आई जे के का ट्रायंगल है, आई से जे तो के, अब ए क्रॉस बी है मतलब के से जे, के से जे उल्टा जा रहा हूं, माइनस आई, माइनस आई टुवर्ड्स वेस्ट, मेरा बी ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में, चलो वेरी गुड। एंगल बिटवीन सेम आ गया, इसको छोड़ दो, ये तो कर लोगे आप, ये छोड़ दो, डॉट प्रोडक्ट है, कितना कर लिया ये, ठीक है। टू वेक्टर्स p एंड q विल बी पैरेलल इफ, टू वेक्टर्स p एंड q विल बी पैरेलल इफ, पैरेलल मतलब क्या, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। अब देखो, अब इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, देखो जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है, जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, आपको डिटर्मिनेंट यूज होता है, मैंने ये पढ़ाया है आपको, फिर से देखते हैं एक बार, आई जे के, ठीक है, आई के नीचे p लिख दो, p क्रॉस q है राइट, तो पहले आई जे के आता है, फिर p आएगा, फिर q आएगा, 2i प्लस बी जे प्लस 2k, 1i प्लस 1j इंटू 1k। यहां तक आया समझ में। अब देखो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, देखो पहले मैं फर्स्ट रो लेता हूं, आई लूंगा, तो आई का कॉलम और आई का रो हटा दूंगा, कैसे, आई का कॉलम, आई का रो, आई टेक डिफरेंट कलर, मैंने आई का कॉलम और आई का रो हटा दिया, तो क्या होगा, b इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है। अब मैं क्या लूंगा, जे लूंगा, तो जे का रो और जे का कॉलम हटा दूंगा, तो क्या होगा, 2 इंटू 2 1 माइनस 2 इंटू 1। आ रहा है समझ में, यहां तक कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग, हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग, आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, के,
के का हटा देता हूं, क्या हो जाएगा, के 2 × 1 माइनस बी। अब देखो आई, देखो पहला प्लस रहता है, दूसरा माइनस हो जाता है, तीसरा प्लस हो जाता है, प्लस माइनस प्लस। यहां तक आया समझ में, प्लस माइनस प्लस। अब वेक्टर क्या आ जाएगा मेरा फाइनली, व्हाट विल बी माय वेक्टर, देखो जे तो चला गया, 2 - 2 0 हो जाएगा, b - 2 i कैप प्लस 2 - b k कैप। ये मेरा वेक्टर है जो किससे मिला है मुझे, p क्रॉस q से। अब देखो ये मेरा ये 0 होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 0 i प्लस 0 j प्लस 0 k। क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल मतलब क्या, क्रॉस प्रोडक्ट 0, क्रॉस प्रोडक्ट 0 मतलब i j के तीनों 0 होने चाहिए। ये जब भी पॉसिबल है जब b मेरा क्या होगा, b मेरा 2 होगा। क्या आ जाएगा मेरा c, क्या आ जाएगा मेरा c। ठीक है, कितनों को आया ये समझना है, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस। सबको आ रहा है, बाकी स्टूडेंट्स तो बोलो भाई। डिटर्मिनेंट रिपीट करूं, ओके आई विल अगेन रिपीट। देखो मेरे को क्या करना था, डिटर्मिनेंट लेना था, p क्रॉस q है तो पहले p लिख दिया, i के नीचे 2, j के नीचे b, k के नीचे 2, q क्या हो जाएगा, i के नीचे 1, j के नीचे 1, k के नीचे 1। अब मैं p क्रॉस q करूंगा, i क्या लिखूंगा, i का काट दो रो एंड कॉलम, b × 1 - 2 × 1। फिर क्या करूंगा, फिर j को काट दूंगा रो एंड कॉलम, तो j लिख के 2 × 1 - 2 × 1। ओके, फिर क्या, फिर k का काट दूंगा, 2 × 1 - 1 × b, k के साथ, i के साथ प्लस रहता है, j के साथ माइनस, साइन प्लस माइनस प्लस ऐसे जाता है। आया था समझ में। अब डिटर्मिनेंट देखो, ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए मेरा, 0 होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि पैरेलल है। मतलब क्या, ये तो देखो 2 - 2 j के साथ जो था वो कट गया। अब i और k को देखो, b - 2 i प्लस 2 - b k, इससे क्या पता चलता है, b = 2 होना चाहिए जब भी i और j के कंपोनेंट 0 होंगे। i और k के कंपोनेंट कब 0 होंगे, जब b 2 होगा। आया समझ में अथर। ओके एक्चुअली यूट्यूब पे चैनल बन गया है, यू कैन गो थ्रू इट स्लोली स्लोली, ऑल लेक्चर्स आर गेटिंग अपलोडेड। क्यों, आपको एक्सेस करना इजी रहेगा ना, अब जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी इजी रहेगा। तो ठीक है, अभी मैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। मैंने आपको बोला था कि 72 हम डिस्कस करेंगे। देखो ऑलवेज रिमेंबर, सपोज मेरा ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी
सी डी, ये 4 पॉइंट्स है। तो क्या होगा, ए बी वेक्टर रहेगा, राइट, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर, डी ए वेक्टर। अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन दोनों का एक लेंथ वेक्टर का ब्रेथ वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस बी सी। कोई भी एक लेंथ वेक्टर को कोई भी एक ब्रेथ वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्या हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। ठीक है, आप ए बी क्रॉस बी सी कर सकते हो, आप बी सी क्रॉस डी सी कर सकते हो, आप सी डी क्रॉस डी ए कर सकते हो, आप डी ए क्रॉस ए बी कर सकते हो। सबका सेम आएगा एरिया, सबका क्या आएगा, सेम आएगा, लेकिन ये वेक्टर होता है तो इसका फिर मैग्नीट्यूड, इसका क्या होगा फिर मैग्नीट्यूड ले लेना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी गिव्स द व्हाट, गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सूरज क्या हो गया, किस चीज पे डाउट, प्रतीक क्या हुआ, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, टेक मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हम क्वेश्चन नंबर 72 करेंगे, आपको समझ में आएगा, हम सब करेंगे क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, लेट्स, आई एम इरेजिंग दिस। अब देखो पैरेललोग्राम है, उसके दो वेक्टर्स दिए हैं ए और बी, मुझे एरिया निकालना है, कैसे करूंगा, ए क्रॉस बी कर दूंगा। कैसे करते हैं, आई जे के, आई के साथ 2, जे के साथ 3, के साथ 0, इधर भी आई के साथ 1, जे के साथ 4, के साथ 0, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। आई के साथ करूंगा तो ये दो लेता हूं, क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस, सॉरी जे के साथ माइनस आता है, किसका लूंगा, इन दोनों का, 2 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू 0। अब के साथ क्या लूंगा, ये दो लूंगा, प्लस के 8 माइनस 3। कितनों को आया, कितनों को आ रहा है समझ में, आई विल जस्ट आफ्टर दिस क्वेश्चन आई विल क्लोज, आफ्टर दिस क्वेश्चन आई विल क्लोज। बस क्रॉस ले लो, टेक द क्रॉस, क्या हो जाएगा, आई 0 माइनस जे 0 प्लस 5 के, ये तो हट गया 5 के, ये मेरा क्या है, वेक्टर के फॉर्म में, इसका मैग्नीट्यूड लो, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ 5 के, 5, मैग्नीट्यूड ऑफ 5 के इज 5। क्या आ जाएगा आंसर आपका, आपका आंसर आ जाएगा डी। ओके, कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड, हाउ मेनी अंडरस्टूड। ठीक है, अगर आपको पैरेललोग्राम की जगह एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ लिया, बस आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, बस आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सपोज दे आर आस्किंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको वेक्टर ए दिया है सपोज 2i प्लस 3j, 3 साइड है उसमें से 2 साइड दिए हैं, 3 साइड में से 2 साइड दिए हैं, i प्लस 4j। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मॉड। देखो अगर आपको दो वेक्टर्स दिए, अगर आप उसको हाफ कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ
ट्रायंगल। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो क्या कर दो, सिर्फ डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। तो रेक्टेंगल दो प्रोडक्ट होगा या पैरेललोग्राम होगा दो वेक्टर्स का, तो सीधे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। अगर ट्रायंगल है तो क्या करो, हाफ इंटू ए क्रॉस बी कर दो। ठीक है, तो याद रखना बस हाफ कर दो, ए क्रॉस बी को हाफ कर दोगे तो ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, ए क्रॉस बी कर दोगे तो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वेक्टर में थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, धीरे धीरे आपको काफी स्ट्रांग हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। आई गिव यू सम क्वेश्चंस टुडे, आप उनको कर लेना, आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी पर्सनली। जितना मैंने पढ़ा दिया आपको डायमेंशन बल्कि मोशन से, और आपको हाँ 2D ऑल्सो, प्रोजेक्टाइल वाला आपको 2D मोशन का, मोशन इन अ प्लेन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये वेक्टर्स का सबका शीट एक साथ भेज दूंगा, आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।